लीजिए, खिलाइए, लीजिए ना, मुंह में लीजिए। लीजिए हाथ में। चलो चलो आप खाना नहीं खाइए। आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं जमुई के द्वारिका विवाह भवन में, जहां लोजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं जो आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जो सफल आशीर्वाद यात्रा इन लोगों का रहा है, उस पर बात करेंगे कि इनकी क्या कार्यशैली थी जो आशीर्वाद यात्रा पूर्ण रूपेण सफल हुआ। तो इस क्रम में हमसे जुड़ रहे हैं लोजपा के वर्तमान समय के जिला अध्यक्ष हैं जीवन सिंह जी। उनसे जानेंगे कि जो ये आशीर्वाद यात्रा सफल हुआ है उनमें कितनी ताकत इनको लगानी थी। देखिए, आशीर्वाद यात्रा जम्मू में ऐतिहासिक यात्रा बना, इसके लिए हम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने जी जान से मेहनत किया चिराग पासवान जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए। और उतना ही दिल से साधुवाद देते हैं जिले वासियों को भी कि उन्होंने अपार आस्था रखते हुए अपने नेता पर विश्वास किया और जब सैलाब उमड़ पड़ा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जो रिकॉर्ड बन रहा था उसको संसदीय क्षेत्र में यहाँ की जनता और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण ने ऐतिहासिक यात्रा बनाने का काम किया। हम अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाइयों को दिल से साधुवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ लोजपा के ही कार्यकर्ता हैं, प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रदीप सिंह। उनसे जानेंगे कि बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री हैं, वो अपने एक चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि जो जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, वो पंचायत चुनाव में भी अपने बलबूते नहीं जीत सकते हैं। तो इस पे उनका क्या कहना है? देखिए, ये जमुई की जो भूमि है बड़े ही ऊर्जवान भूमि है और समाजवादियों की भूमि है। और जमुई में एक से एक दिग्गज नेता यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने अपने पूरे भारत देश में अपना ख्याति प्राप्त किया। और मैंने भी एक दो दिन पूर्व, मैंने तो वो बयान खुद नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि इस तरीके का बयान चकाई विधायक के द्वारा आया हुआ है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री बिहार सरकार के मंत्री, जी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय सुमित जी की तरफ से आया हुआ है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आप पक्ष और विपक्ष की राजनीति हर जगह होती है, लेकिन एक भाषा का जो क्योंकि ये जमुई का, मैंने इसलिए चर्चा किया शुरू में क्योंकि जमुई में इस तरीके का भाषा का प्रयोग पूर्व का मैंने इसलिए चर्चा किया कि कभी भी ऐसा नहीं होता था। और इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम लोग कड़ी आलोचना करते हैं, भत्सना करते हैं। और और आप इस ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने 7 6 सांसद बनाए, 14 में भी सांसद हुए, बड़ी पार्टी है, पूरे एक यूथ आइकन है। आप वैसे व्यक्ति के बारे में इतनी छोटी सी आप जो है ये इतना शब्द को अपना गिरा के चर्चा कर रहे हैं, ये मैं इसे हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा। ये मैं और हम लोगों का अपना एक शब्दावली है, एक राजनीतिक में और सामाजिक सामंजस्य में एक शब्द का चयन होना चाहिए। और शब्द का चयन करके ही किसी से भी अगर आपको कुछ कार्य में परेशानी है या किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना है तो उसमें शब्द का चयन होना अति। हम लोगों ने कल आशीर्वाद यात्रा के बाद लोजपा के साथी रहे हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं सुभाष पासवान, और अभी वर्तमान समय में जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जिला के प्रवक्ता हैं। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा को असफल भी बताया है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आशीर्वाद यात्रा नहीं, यहाँ से चिराग पासवान का विदाई यात्रा है। तो इस पे जानेंगे कि मतलब सिकंदरा के अभी प्रत्याशी रहे हैं रविशंकर पासवान, उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जिले वासियों को जो कल की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाए उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो इलेक्शन में भी इस तरह का जनसैलाब आदरणीय इस देश के जन जन के नेता, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा, भावी बिहार के इतिहास लिखने वाले आदरणीय चिराग पासवान जी के सम्मान में
इतना स्नेह और प्यार उस समय भी नहीं मिला। और इस विपरीत परिस्थिति में जो संपूर्ण बिहार का उन्होंने दौरा कर कर यह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का जो उन्होंने एक नारा दिए, उसको धरातल पर लाने का कार्य करने का जो संकल्प लिए हैं, मुझे लगता है कि इस बयान पे आप क्या कहना उस चाहेंगे? पे मैं आ रहा हूँ, उस पर काम करने का उन्होंने संकल्प लिए हैं। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के उनको जन समर्थन दिया है। और मैं जो आप सवाल जो किए कि ये विदाई यात्रा की जो बात बताए, दो बार महागठबंधन और एनडीए से प्रत्याशी रहने के बावजूद भी दो बार बुरी तरह से जो खुद का चुनाव हार जाता है, एक मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि बन के चुनाव लड़ता है, मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाता अपने पंचायत में, वैसे लोगों को बयान आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में कि उनकी अंतिम यात्रा, मैं समझता हूं कि ये सब बोलने वाला का अंतिम संस्कार हो चुका है और इस तरह के इस परिप्रेक्ष्य में बात करता है। और जब भी सिकंदरा में चर्चा होगी, जिस लोग को एक आम आवाम, एक बच्चा पहचानता था नहीं, उसको सम्मान और पहचान दिलाने वाला लोक जनशक्ति पार्टी है। और पहचान मिलने के बाद इस तरह की जो बात करते हैं, पूरी तरह से जो जनता जिन्हें नकार दिया है, और इतना लंबा छोटी मुंह बड़ी बात बार बार की जाती है। हमारे बीच लोजपा के ही एक और कार्यकर्ता हैं, जिनसे जानेंगे कि जमुई के सांसद प्रतिनिधि हैं प्रकाश भगत जी, और वर्तमान समय में वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। और इतनी बड़ी आशीर्वाद यात्रा कल चिराग पासवान के द्वारा जमुई आया, लेकिन सांसद प्रतिनिधि उस यात्रा में नज़र नहीं आए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत ही उम्मीद से सांसद प्रतिनिधि प्रकाश भगत जी को बनाने का काम किया, लेकिन वो जो है अपने कार्य पे लोजपा का उत्थान हो, कार्यकर्ता यहाँ पे काम करे, कार्यकर्ता का बनाना उनका काम था, दायित्व था। लेकिन लोजपा में जमुई में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं हैं। लोजपा में जो होना चाहिए, जो उनका दायित्व होना चाहिए, वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, सक्रिय तो है नहीं। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि सांसद प्रतिनिधि को बदला जाए। और इस मुद्दे पे तो नहीं, अभी 1.5 साल का कार्यकाल हो गया है, 1.5 साल लगभग होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि सांसद प्रतिनिधि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, इस चीज़ को हम मानते हैं और हमारे लोजपा के जितने भी साथी हैं सारे इस चीज़ को मानते हैं